तो ये सेकेंड डेरिवेशन है मैग्नेटिज्म एंड मैटर का। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड वाला सिस्टम है। ये जो दिखाई दे रहा है ना बी मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस साइड है, इस साइड, ये डार्क कलर से दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। और ये एक बार मैग्नेट रखा गया है, यहाँ पर तो एंगल थीटा पे रखा गया है। अब अगर हम इसे रोटेट कराएंगे, जैसे मान लो यहाँ रहता है ऐसे, और इसको हम रोटेट कराते यहाँ से यहाँ, मतलब इसको हम रोटेट कराएंगे तो हम क्या करेंगे, हमको वर्क करना पड़ेगा। सिंपल वर्ड में आप ऐसा समझो कि एक ऐसे करके तीर धनुष तो देखा ही होगा, ऐसे करके होता है ना, इसको जब आप खींचते हो तो इसके पास क्या होता है, ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, यहाँ तक आ जाता है ऐसे। तो जब हम कुछ इस पर वर्क करते हैं तो इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और वो एनर्जी जो हम वर्क किए वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। और इस केस में जो इस एनर्जी स्टोर हुआ वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हुई। लेकिन यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट इसको रोटेट कर रहे हैं, तो जो हम वर्क करेंगे ना इसको रोटेट कराने के लिए, क्योंकि हम ऐसे घुमाना चाहेंगे और ये ऐसे घूमना चाहेगा। ठीक है, मान लो ये ऐसे घूम करके रुक गया, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमाए, फिर मान लो और वहाँ से ऐसे घुमा दिए, तो हम जो वर्क किए वो इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। ठीक है, जो वर्क करते हैं वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और छोड़ देंगे तो फिर अपनी जगह में आ जाएगा। तो जो वर्क किए वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और उस स्टोर्ड एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो हम क्या जानते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 2L। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये इसका ओरिजिन होता है, यहाँ से यहाँ L होता है और यहाँ से यहाँ L होता है। तो टोटल लेंथ कितना मैंने माना है 2L। और टॉर्क इससे पहले वाले डेरिवेशन में निकाले थे कि टॉर्क इज इक्वल टू mb sin थीटा होता है। मतलब ये कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है वो क्या है, mb sin थीटा। यानी ये टॉर्क ये एक्सपीरियंस कर रहा है, और हम क्या करेंगे, इतना टॉर्क इसको अगेंस्ट लगाएंगे। तो जब अगेंस्ट लगाएंगे तो हमने क्या किया, वर्क किया। तो हमें वर्क करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पर फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ पर टॉर्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि रोटेशन हो रहा है ना। रोटेशन में, लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता है, रोटेशनल मोशन में जो वही काम टॉर्क करता है। जैसे वर्क का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, वर्क का फॉर्मूला पढ़ा था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लीनियर मोशन में। रोटेशनल मोशन में वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। ठीक है, तो फिर से सुनो ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये जो है ना, ये बार मैग्नेट, ये एक टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, टर्निंग इफेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है, और हम क्या करेंगे, इस पर वर्क करके इसको अगेंस्ट घुमाएंगे ऐसे। तो मान लो हमने θ1 घुमाया, फिर θ2 घुमाया, तो हमने क्या किया, हमने किया वर्क, और जो हमने वर्क किया वही इसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ बन जाएगी, हमारे वर्क करने के कारण इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, वही एक्सप्रेशन निकाला गया है। तो हम क्या करेंगे, टॉर्क का एक्सप्रेशन लिखेंगे, टॉ इज इक्वल टू mb sin थीटा होता है। सो हम पहले क्या करेंगे, स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। तो dw क्या है, स्मॉल वर्क डन टर्निंग ए डायपोल इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू स्मॉल एंगल थीटा। ये ऐसे करके है, हम इसको मैग्नेटिक, ये इस साइड ऐसे घूम रहा है, तो हम इसको इस साइड ऐसे घुमाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इसको रोटेट कराने की कोशिश करेंगे, हम थोड़ा सा वर्क करेंगे। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल वर्क निकालेंगे तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क निकालेंगे तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये टॉ क्या था, टॉर्क एक्सपीरियंस, और ये फील कर रहा है जिसके कारण घूम रहा है, और हमको इसको एनर्जी देने के लिए हमको इसको अगेंस्ट घुमाना पड़ेगा। तो हमें इस पर कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, जितना ये फील कर रहा है। मान लो ये ऐसे घूम रहा है तो हमको ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा, इधर से टॉर्क 10 लग रहा है तो इधर से टॉर्क 10 लगाना पड़ेगा, तभी तो ये रोटेट करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, dw इज इक्वल टू टॉ इंटू डी थीटा। जब छोटा वाला dw लिखेंगे तो यहाँ छोटा वाला डी थीटा लिखना। ठीक है, अब टॉ का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, टॉ का फॉर्मूला क्या होता है, mb sin थीटा। अब मान लो अगर हम डायपोल को, मैग्नेटिक डायपोल को रोटेट कर रहे हैं θ1 से θ2, ये तो स्मॉल वर्क डन हुआ। अगर हमको पूरा θ1 से θ2 रोटेट कर रहे हैं तो टोटल वर्क डन क्या होगा, बताओ, टोटल वर्क डन होगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dw, है ना, कहाँ से कहाँ, θ1 से θ2, टोटल वर्क डन।
तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर टॉ इंटू डी थीटा, यानी टॉ की जगह में क्या लिख सकते थे, डी डब्ल्यू की जगह में टॉ लिखते, टॉ की जगह में एम बी साइन थीटा, और साथ में क्या है डी थीटा, यहाँ लिखना भूल गया मैं, तो यहाँ डी थीटा लिख दो। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस्ट एम बी तो कांस्टेंट है, एम बी कांस्टेंट है, बाहर आ गया इंटीग्रेशन से। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, थीटा 2 से थीटा 1, अपर लिमिट लोअर लिमिट लिख देंगे, ठीक है। माइनस को बाहर लिख दिए, थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब ये जो वर्क किया गया, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बनी है वो क्या बनी, इतनी बनी, माइनस एम बी कॉस थीटा 2 से थीटा 1 तक। अब हम स्पेशल कंडीशन देखेंगे, समझ में आया ना, जो वर्क किए इसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, वही वर्क इज इक्वल टू दिस यू इज पोटेंशियल एनर्जी। आप इसको नोट कर लो, फिर इसकी स्पेशल कंडीशन को भी देखेंगे। अब देखो इसमें यह है कि अगर टॉर्क आपको इस पे इस साइड लग रहा है, ऐसे टॉर्क लग रहा है, तो हमको वर्क डन किधर, इसी साइड नहीं करना, हमको इसके अगेंस्ट करना है। यानी टॉर्क अगर इस पे इस साइड लग रहा था, इस साइड, तो टॉर्क हमको अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है। और हम कहाँ से कहाँ करना चाहते हैं, मान लो थीटा 1 से थीटा 2 की है। अब थीटा 2 डिपेंड करता है कि कितना आप घुमाना चाहते हो, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो यहाँ पर थीटा 1 लोअर लिमिट, थीटा 2 अपर लिमिट, यहाँ पर वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही किया गया, ये तो थीटा है, मान लो इसको ये ऐसे घूम रहा था, तो इसको कैसे घुमाएंगे, इधर से घुमाए, ये थीटा 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक थीटा 1, फिर और घुमा दिए इधर से, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला मान लो थीटा 2 हो जाएगा। ये थीटा 1 अगर हुआ है तो ये थीटा 2 हो जाएगा। अभी फिर से एक बार बता देते हैं, आप इसको नोट कर लो, पहले फिर से डायग्राम बना देता हूँ मैं। अब स्पेशल कंडीशन देखते हैं, जैसे अभी हमने निकाला पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, वहाँ से हमने यहाँ पर रब करके लिख दिया है। अब देखो ये है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मान लो जो पहले रखा हुआ तुम्हारा डायपोल है वो कैसा, इस तरह से रखा गया है, मतलब एक साइड नॉर्थ है एक साइड साउथ है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। तो इनिशियल एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर हम इसका स्टैंडर्ड पोजीशन को ऐसे मान रहे हैं, ऐसे करके रखा हुआ कौन है, मैग्नेटिक डायपोल, मतलब एक बार मैग्नेट ऐसे रखा गया है। अब इसको हम रोटेट कराएंगे, कहाँ से, इस साइड रोटेट कराए, कितना रोटेट कराए, इतना रोटेट कराए, और इस रोटेशन को हमने क्या नाम दे दिया, इस रोटेशन को क्या नाम दे दिया, थीटा। तो इनिशियल पोजीशन हमने ये मान लिया कि थीटा 1 अगर 90 है, क्योंकि हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाना था, इसलिए हमने ये सारा कर रहा, ठीक है। और हमने थीटा 2 क्या मान लिया, क्योंकि थीटा 2 डिपेंड कर रहा है कि आप कितना घुमा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, तो हमने क्या मान लिया, इसकी जगह में थीटा मान लिया। तो ये फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, थीटा 2 की जगह थीटा लिख देना, तो ये कॉस थीटा हो गया, और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन करके आ रहा है, मेन फॉर्मूला यही है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज माइनस एम बी कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही कॉन्सेप्ट था, है ना, कि इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते थे तो ये फॉर्मूला आता था, वहाँ क्या आता था, है ना, वहाँ पर एम नहीं आता था, वहाँ रो आता था, रो ई कॉस थीटा आता था, ठीक है, माइनस रो ई कॉस थीटा आता था। यहाँ पर माइनस एम बी कॉस थीटा आएगा, एम को कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अच्छा, ए बी कॉस थीटा को मतलब डॉट प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें हमने कंडीशन लगाना स्टार्ट किया कि अगर थीटा 0 डिग्री लिया, अगर हमने इसको रोटेट करा दिया, कहाँ से, 0 डिग्री, मतलब इसको ऐसे करके रोटेट करा दिया, अगर मतलब 0 डिग्री कर दिया इसको, है ना, इसका एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या कर दिया, 0 डिग्री कर दिया, तो उस समय क्या आएगा, u इज इक्वल टू माइनस एम बी। और माइनस का मतलब क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, ये टर्म नेगेटिव में आ रहा है, मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी। और जब किसी की एनर्जी कम होती है, मतलब वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएगा, मतलब वो क्या है, स्टेबल है। और किसी के पास एनर्जी ज़्यादा है तो वो एक्साइटेड रहेगा, एनर्जी ज़्यादा है तो वो मूव कर पाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल, ठीक है। मिनिमम क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव में आया है। अगर हम 90 डिग्री में कर देंगे थीटा, इसी में ऐसे रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। और अगर 180 डिग्री कर दिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मतलब इसको ऐसे घुमा देंगे, है ना, क्योंकि नॉर्थ को इस साइड कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, इस तरह से,
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का इस साइड डायरेक्शन हो गया और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो गया। इस केस में अगर हम ऐसे रोटेट करा देते इसको इस साइड ऐसे, ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, ये तुरंत इधर रिटर्न होना चाहेगा। फिर से बता रहा हूँ, ऐसे करके रखा है, इधर मोड़ देंगे, हम इधर भी मोड़ सकते हैं, इधर भी मोड़ सकते हैं। जब हम इधर मोड़ रहे हैं तो नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा, साउथ पोल इधर हो गया। तो नॉर्थ यानी इस साइड मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकलती है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, साउथ से नॉर्थ होता है, यानी इस साइड हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी साइड है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, cos 0, यानी इस समय बेचारे के पास एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है। लेकिन अगर तुम इसको ऐसे घुमा देते ना तो ये तुरंत रिटर्न होना चाहता है ऐसे, ठीक है। इधर अगर तुम ऐसे घुमा देते तो नॉर्थ इधर हो जाता, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती, इस साइड हो जाता, और मैग्नेटिक फील्ड भी इस साइड है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जब भी ज़्यादा अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा आए, तुम्हारे अंदर एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो तुम कैसे रहोगे, स्टेबल थोड़ी रहोगे, अनस्टेबल रहोगे। और यहाँ पर मिनिमम रहेगी तो स्टेबल। ये दोनों इक्वेशन एग्जाम में आता है, याद रखना।